जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मेंडलवाद, मेंडलिज्म। आखिरकार ये मेंडलवाद क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? ये मेंडलवाद आखिर नाम क्या है, कैसे आया? तो मेरे देश के नौजवान, हम आपको बता दें, मेंडलवाद शब्द मेंडल जी के नाम से पड़ा है। यानी इसमें मेंडल जो थे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में यहां अध्ययन करेंगे। यानी जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने प्रयोग क्या किया, किस पौधे पे प्रयोग किया, किस प्रकार से अपने प्रयोगों का निष्कर्ष निकाला, क्या चीजें जुड़ी, प्रयोग के दौरान कहां क्या हुआ, किस पुस्तक में अपने प्रयोग को उन्होंने प्रकाशित किया, इन सब पर आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है? तो मेंडलवाद जो है, इसके बारे में बताने से पूर्व पहले मेंडल के बारे में कुछ चर्चा किया जाए, कुछ जाना जाए। देखिए, आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले कौन बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले डब्ल्यू वेटसन। बहुत अच्छे, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। पिछला लेक्चर अगर नहीं होगा तो पहला लेक्चर होगा, पहले लेक्चर में जाके देखिए। पहले लेक्चर में आपको बताया गया था, जो डब्ल्यू वेटसन थे, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, लेकिन उसके आधारित सिद्धांतों के बारे में बताने वाले थे अपने सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस आधार पर मेंडल जी को आनुवांशिकी का जनक कह दिया गया। अब मेंडल जी ने क्या बताया जिसके आधार पर उन्हें जनक कह दिया गया, तो इसके बारे में समझाने वाले हैं मेंडलवाद में। मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे, बात सुनिए मुन्ना पीछे वाले, जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे। जब प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के दौरान एक एक आंकड़ों को उन्होंने जुटाया। मटर के पौधों को उन्होंने अपने प्रयोग के लिए लिया, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है और मटर पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, कम समय में उसे उगाया जा सकता है, कम समय में उनके पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को पकड़ा और उस पर प्रयोग करना शुरू किया। तो जब इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया तो बच्चा, प्रयोग के दौरान उन्हें कई आंकड़े मिले। उन आंकड़ों को इन्होंने संजोया और संजोकर एक पुस्तक में प्रकाशित किया। अब पुस्तक का नाम क्या था, कैसे प्रयोग था, सब बताएंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। तो इन सब चीजों की जानकारी हम आपको आज के क्लास में देने, इन्हीं विषयों पर जानकारी साझा करने वाले हैं। अगर आप मेंडलवाद वास्तव में अच्छे से आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपसे पुनः कहते हैं कि आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एक क्लास बहुत ही बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेंडलवाद, इस पर हम लोग अब चर्चा करना शुरू करते हैं। मेंडलवाद क्या है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, आखिर मेंडल जी का जन्म कब हुआ, अपने जन्म के बाद इन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से प्रयोग किया, ये सब हम लोग अब समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न हम क्लास के विद्यार्थियों से पूछना चाहेंगे, जो नोट्स को एक बार पढ़ के आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न, कितना विद्यार्थी ऐसे हैं जो नोट्स पढ़ के आए हैं? बच्चा, आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, आप लोग नोट्स पा चुके हैं, नहीं पाए हैं? अगर पा गए हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं पाए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा।
आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। उससे पहले हम जो यहाँ बैठे हैं विद्यार्थी, इनसे थोड़ा सा चर्चा कर ले, पूछ लें। ये बताइए, इसमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो नोट्स को रिवाइज करके पढ़ के आए हैं? 1 2 3 और इधर 4, उधर 5, पूरे क्लास में आप भी 6, और कोई? मतलब इतने क्लास में मतलब केवल 6 बच्चे, लगभग अभी कितना 25-30 बच्चे होंगे, उसमें मिला जुला के 6 बच्चे पढ़ के आए हैं। बाकी लोग को टेंशन नहीं है, वो सर जी को फीस बराबर दे रहे हैं टाइम से, टेंशन नहीं है चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें, यही ना, कोई बात नहीं। अब वीडियो बन रहा है, आपके घर भेज देंगे कि देखिए आपके 6 बच्चों में आपका बच्चा नहीं है और ये नहीं पढ़ते हैं। आइए, अच्छा पढ़ के आए हैं तो कुछ पूछने के लिए भी बनता है, कुछ पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोग का आज्ञा सर आंखों पर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, तो बताइए आप आकांक्षा, मेंडलवाद क्या होता है? इसकी परिभाषा बता सकती हो? बता दीजिए। मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग करने पर जो नियम प्रतिपादित होते हैं उन्हें मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित अनुवांशिक इंजीनियरिंग को मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है, और कोई इधर? और कोई? कौन हाथ उठाया? बताइए आप बनना। हाँ, पौधे पर जो अध्ययन किए थे उसे मेंडलवाद कहते हैं। चलो, एक हद तक ठीक है, आप बताइए। हाँ हाँ, आवाज़ नहीं, पीछे वाले आपस पूछेंगे। हाँ, आप अब हम बताते हैं। बच्चा, कुछ विद्यार्थियों को एकदम सटीक और सही है, कुछ विद्यार्थियों का गड़बड़ जा रहा है। फिलहाल आप एक बार और पढ़ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, नोट्स पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप जो क्लास लगने वाला है उसका अगर नोट्स आप एक्स्ट्रा पढ़ के आते हैं, तो अगर पढ़ने से आपको 1% 2% भी समझ में आता है ना, तो जब आप क्लास में हमारे साथ साझा करेंगे, आप क्लास को समझेंगे, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि नोट्स अगर आपके पास है तो आप पढ़िए। है कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले नोट्स दे दिया जाता है, तो जब नोट्स है तो पढ़िए। आज जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करके आइए, और जो आगे लेक्चर में पढ़ाया जाए उसको एक बार पढ़ के आइए, तो आप पूरा स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बात करें मेंडलवाद की, तो हम लोग कह सकते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल, सम्मान से नाम लेते हैं क्योंकि इन्होंने भाई आनुवांशिकता के जगह में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, आनुवांशिकता के जनक हैं, तो भाई नाम तो सम्मान से लेना ही चाहिए, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। चल ही नहीं रहा सब, मार्कर में स्याही नहीं है क्या जी? सर ग्रेगर जॉन मेंडल सर ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए ऐसे लिख दे क्या, प्रयोग के आधार पर, किए गए प्रयोग के आधार पर, किए गए प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित
प्रतिपादित आनुवांशिकी प्रतिपादित आनुवांशिकी के नियमों को क्या कहते हैं जी? मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यानी बच्चा कहने का मतलब क्या है, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी द्वारा जब मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया 21 पौधे को प्रयोग के लिए चुने थे, मटर के पौधे। मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए किन पौधों को चुना था? मटर। कौन से मटर के पौधे? तो गार्डन पी, जिसे हम लोग उद्यान मटर कहते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर नहीं चुना था, इन्होंने उद्यान मटर को चुना था। तो वही बताया जा रहा है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर, जो उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, उस प्रयोग से जो आंकड़े जुटाए और आंकड़ों का अध्ययन करने के उपरांत उनको जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के आधार पर जो उन्होंने नियम बनाया, उसी नियम को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद। यानी सर ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित आनुवांशिकी के नियमों को मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है, या मेंडलिज्म कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कितना लोग को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करे। बहुत अच्छे। यानी मेंडल जब मटर के पौधों पर अध्ययन कर रहे थे, तो अध्ययन के आधार पर उन्हें अध्ययन करते समय उन्होंने कुछ आंकड़ों को जुटाया, और जुटाने के बाद उन आंकड़ों से उन्होंने अपने द्वारा कुछ नियम बनाए। उन्हीं नियमों को हम लोग मेंडलवाद कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं। अब बात करें अगर मेंडल जी के बारे में, बात करें मेंडल जी के बारे में, तो बच्चा मेंडल जी का जन्म, अब मेंडल लिखते हैं तो आप पूरा समझेंगे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल। बात करें अगर मेंडल जी की, तो मेंडल जी का बच्चा जन्म कब हुआ? तो ये सब पढ़ के यहाँ, ये सबको रट के एकदम रट के रखे, तुम लोग भी पढ़ लो। ठीक है ना बच्चा? इनका मेंडल जी का जन्म बच्चा हुआ था 22 जुलाई, आवाज नहीं करेंगे, 2026। हाँ बहुत अच्छे, परेशान न रहिए, जीवन परिचय तुम लोग हमको सुना रहे हो। मेंडल जी का जन्म मेरे देश के नौजवान 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, ऑस्ट्रिया। आवाज नहीं करेंगे, जब पूछे तब जवाब दीजिए। ऑस्ट्रिया के सिडनी नाम, माफ कीजिए, ऑस्ट्रिया के, एक मिनट, ऑस्ट्रिया के सिलिसिया, अरे भाई साहब हो जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो सिलिसिया के जगह सिडनी गलती से निकल जाता है, माफ कीजिए। सिलिसिया नामक ग्राम में, सिलिसिया नामक ग्राम में, पचपोखरी में नहीं हुआ था। ठीक है, यानी मेरे देश के नौजवान, मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के सिलिसिया नामक ग्राम में। ठीक है, जब ये थोड़ा बड़े हुए, समय बीता, अध्ययन किए, बड़े हुए, बड़े होने के बाद इन्हें इसी देश ऑस्ट्रिया के यहीं पर, आवाज नहीं करेंगे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, इन्हें कि खैलाबाद, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च था। ठीक है, एक
चर्च था, उस चर्च में इन्हें पादरी का काम मिला, मतलब पादरी के रूप में नियुक्त हुए। अब कहेंगे सर ये क्या है? बच्चा हम आपको बता दें, जैसे हम लोग को जब पूजा पाठ करना होता है तो मंदिर जाते हैं, उसी समय क्रिश्चियन उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग होते हैं तो उनका जो टेम्पल होता है, मंदिर होता है, जो भी कह सकते हैं, उसे चर्च आप कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम समुदाय में मस्जिद होता है, उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनके लिए चर्च है। अब मंदिर में पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी पंडित बाबा का है, तो उसी प्रकार से चर्च में पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं पादरी। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में क्या हुआ था, इनको एक चर्च में पादरी का काम दिया गया था, वहाँ पादरी का काम कर रहे थे। ठीक है। समय बीता, उसके बाद बच्चा एक प्रयोग पे ध्यान दिए और प्रयोग करते समय इन्होंने सोचा कि अब यार क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग करते हैं और कुछ खोजते हैं। तो इनके मन में आया चलो हम लोग क्या करते हैं, अनुवांशिकी के बारे में प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने प्रयोग के लिए अलग अलग पौधों पर अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि कौनो आम पे अध्ययन करेंगे ससुरा 200 साल जिएगा, तब तक तो हम निपटी जाएंगे। पीपर बरगद पे करेंगे तो हमको 2 जन्म लेना पड़ जाएगा, तब वो छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कोई ऐसा पौधा लेना है जिसका जीवन काल बहुत अल्प हो, बहुत छोटा हो, कम समय में ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएँ, कम समय में इसके ज़्यादा पीढ़ी का अध्ययन कर पाएँ। तो इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। किसको? इन्होंने मटर के पौधे को चुना। मटर कौन से मटर? उद्यान मटर। ठीक है। कौन से मटर इन्होंने चुना? उद्यान मटर। पहली बात उसको रख दीजिए, आप मत देखिए। मटर के इन्होंने पौधे को चुना। मटर के कौन से पौधे को? तो उद्यान मटर को चुना। और इन्होंने इसको क्यों चुना? क्योंकि इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे, 1 वर्ष के अंदर 1 पीढ़ी का अध्ययन कर लेंगे। और इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया लगभग 7 वर्ष तक। लगभग 7 वर्ष तक ये क्या किए, मटर पर अध्ययन करते रहे। मटर पर अध्ययन ये करते रहे। सात वर्ष तक मटर पर अध्ययन करते रहे। कब से लेकर कब तक बच्चा? चलो 1856 से 1863। ये मटर के पौधे पर 1856 से 1863 तक अध्ययन करते रहे। 1856 से 63 कितना साल हो जाएगा बाबू? 7 साल ना होगा? 7 साल होगा कि नहीं? पीछे वाले आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो इन्होंने मटर के पौधे को चुना और इस पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया। और कितना? इसके 7 पीढ़ी का अध्ययन किया। ठीक है, कितना पीढ़ी का? 7 पीढ़ी का अध्ययन किया। क्या ससुरा ने तो हल्के में फ्लावर समझे हो क्या? हमारा नाम मेंडल है, पावर यहीं शुरू यहीं ख़त्म, पूरा मटर। क्या हुआ? हाँ, यहीं ख़त्म बाबू। अब मटर के पौधे को चुनने का सबसे बड़ा कारण था कि मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। वर्षीय मटर का जो पौधा होता है बच्चा, ये मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर मंगाइए। मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, यानी 1 वर्ष में इसके 1 पीढ़ी का आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब मटर की खासियत क्या है? मटर की खासियत ये है कि इसमें स्वपरागण पर परागण दोनों की क्रिया होती है। ठीक है, और जिसमें स्वपरागण पर परागण दोनों की क्रिया होगी उसे आप द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसलिए इन्होंने मटर को चुना। मटर हर एंगल से प्रयोग के लिए बहुत ही बेहतर था, इसलिए इन्होंने मटर को चुना।
तो बताया क्या गया बच्चा, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के क्या सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। गांव कहो चाहे ग्राम कहो। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च था, उसमें पादरी के रूप में नियुक्त हुए और जब प्रयोग करने गए तो उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा होता है और मटर के ऊपर लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन करते रहे, 1856 से लेकर 1863 तक। क्या इतना बात समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है। अब मेरे देश के नौजवान, मेंडलवाद में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों पर जानकारी साझा करते हैं। अभी आपको बताया गया, इन्होंने मतलब कि इन्होंने मेंडल जी ने मटर के पौधों पर अध्ययन करना शुरू किया। लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ आंकड़ों को संजोया, कुछ आंकड़ों को इन्होंने जुटाया। जुटाने के बाद ब्रून शहर के एक स्थान पर उन्होंने क्या किया, सौंप दिया। अब इन्होंने ब्रून शहर के किस स्थान पर अपने प्रयोग को सौंपा था जी? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। देखिए, जब मेंडल जी अपना प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के दौरान उन्होंने कुछ आंकड़ों को जुटाया, निष्कर्ष निकाला और निकालने के बाद नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, सही है। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने आंकड़ों को सौंप दिया। कब सौंपे थे बच्चा? तो 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में इन्होंने बच्चा क्या किया, सौंप दिया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने क्या किया, जो प्रयोग के द्वारा आंकड़ा जुटाया हुआ था, मेंडल जी ने उसे ले जाके सौंप दिया। ले भैया रखो, हो गया, इसको रखो। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इनके शोध को, इनके रिसर्च को अब प्रकाशित करने की बारी आई। तो बच्चा हुआ क्या मेरे देश के नौजवान, हुआ 1866 ईस्वी में, 1866 में। बच्चा मार्कर का थोड़ा समस्या चल नहीं रहा है तो हम बोल देते हैं, सुनते रहिएगा। 1866 ईस्वी में इन्होंने ले जाके 1866 ईस्वी में इनका ये जो शोध था, जो रिसर्च था, इसके द्वारा ले जाके प्रकाशित किया गया। कहाँ प्रकाशित किया गया? ठीक है, एक पत्रिका में। उस पत्रिका का नाम एक पत्रिका, क्या नाम था इसका? कोई बच्चा इंग्लिश में कोई बताए? आवाज नहीं। एक देखो, जब भी पूछा जा तो जिसको पता हो हाथ ऊपर करके बताइए। देखिए पैर के नीचे आ रहा, हाथ ऊपर करके बताइए। उससे क्या हो जाएगा कि मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा। देखो ये बच्चे ये भी पढ़ रहे हैं तो इनको दिक्कत होगा ना, कि बार बार आप बोलेंगे तो इनको दिक्कत महसूस होगा। तो एक आध जिनको पता है तो हाथ ऊपर करे, हम पूछ लेंगे, ठीक है। उससे पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग पढ़ के आए हैं। तो 1866 ईस्वी में एक पत्रिका में इनके रिसर्च को, इनके शोध को प्रकाशित किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट
ठीक है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इनका जो शोध था यहाँ इस पुस्तक में प्रकाशित हो गया। अगर इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है तो आप ये पुस्तक लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिला जुला के निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला, मेंडल जी ने अपना प्रयोग शुरू किया और प्रयोग के लिए उन्होंने सबसे अच्छे और सबसे बेहतर पौधों को चुना। उस पौधे का नाम था उद्यान मटर। उद्यान मटर एक वर्षीय पौधा होता है, ये द्विलिंगी होता है। इसमें स्वपरागण पर परागण की क्रिया दोनों हो सकती है। इसमें लंबे और बौने प्रजाति के मिल सकते हैं, इसलिए ये उनको बेहतर पौधा लगा। इसलिए उन्होंने मटर के उद्यान मटर के पौधे पर अपना रिसर्च शुरू किया, अपना शोध शुरू किए। और शोध के 7 वर्ष पश्चात जो उनको आंकड़ा मिला, उस आंकड़े को ले जाके नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून को ले जाके 1856 में, माफ़ कीजिए 65 में उन्होंने सौंप दिया। और यहाँ से फिर इनकी इस शोध को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया 1866 में, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस पुस्तक में प्रकाशित कर दिया गया। अब देखिए कुछ कमियां थी, उस कमियों को बाद में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सही भी किया गया, आगे बताएंगे। अभी आपको आज के लेक्चर में हो सके बताएं, नहीं तो अगले लेक्चर में तो बताना ही बताना है बच्चा। इसके बाद जब बात किया जाता है इनके मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो लोग कहते हैं हाँ इनकी मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी को। लेकिन हुआ कैसे? वास्तव में मेंडल जी को किडनी की समस्या थी। उनके किडनी में कुछ समस्या था, वो किडनी की समस्या से परेशान थे। वही किडनी की समस्या उनके मृत्यु का कारण बनी। यानी मेंडल जी जो थे उनके किडनी में बच्चा, किडनी में समस्या था। अब समस्या मतलब कोई विकार था, कोई समस्या था, और यही समस्या उनके मौत का कारण बनी। और अंततः इनका मृत्यु 6 जनवरी, ठीक है, 1884 ईस्वी में हुआ। 1884 ईस्वी में ये इस दुनिया को अलविदा कह के दूसरी दुनिया में चले गए। यानी बच्चा मेंडल जी को एक विकार था, एक रोग था, किडनी की समस्या थी, और ये समस्या इनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हुई। और 6 जनवरी 1884 को इस दुनिया को अलविदा कह के एक नई दुनिया में चले गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। कितना लोग को समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब हम लोग समझेंगे जो मेंडल जी थे, मेंडल जी जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, उसके प्रयोग के जो विपर्यासी लक्षण है वो क्या लक्षण है। मेंडल के प्रयोग के द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर बात किया गया। तो हम लोग उसी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा जगह मिलेगा, तभी आगे बताया जा सकता है। नोट करना है तो कर लीजिए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे, हम लोग अध्ययन करते हैं मेंडल द्वारा जो दिया गया 7 विपर्यासी लक्षण था उस पर। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मेंडल द्वारा दिए गए 7 विपर्यासी लक्षण। इसके लिए हमको 3 कॉलम बनाना होगा। पहले कॉलम में लिखना होगा लक्षण, अगले कॉलम में बच्चा प्रभावी, और अगले कॉलम में लिखना होगा अप्रभावी। अब आपको लक्षण तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में लक्षण बता दिए थे। कहेंगे सर प्रभावी अप्रभावी क्या होता है? प्रभावी अप्रभावी क्या होता है? देखो, प्रभावी का मतलब है कि ये अपना प्रभाव हर जगह डालता है। जैसे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को मिला दे, समझने के लिए बता रहे, सुनो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को मिला दें
तो स्मॉल टी अपना लक्षण उतना नहीं प्रदर्शित कर पाता जितना कैपिटल टी प्रदर्शित करता है। तो कैपिटल टी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, स्मॉल टी बेचारा नहीं कर पाएगा। तो जो अपना लक्षण ज़्यादा प्रदर्शित करेगा उसे प्रभावी कहेंगे, जो अपना लक्षण कम प्रदर्शित करता उसे अप्रभावी कहेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों को ये समस्या होता है कि प्रभावी अप्रभावी क्या होता है। तो जो अपने प्रभाव को सामने से प्रदर्शित करे वो है प्रभावी, जो अपने प्रभाव को सामने से, अपने लक्षण को सामने से प्रदर्शित ना कर पाए वो है अप्रभावी। लंबा पौधा जो होता है अपना लक्षण सामने से प्रदर्शित करता है तो प्रभावी में आ जाएगा। जो बौना पौधा होता है अपना लक्षण सामने से प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो क्या हो जाएगा। अब हम जीन की बात करें तो जो कैपिटल जीन होगा बच्चा ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, स्मॉल जीन इसकी अपेक्षा कम अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा, ये कम प्रभावी होगा, मतलब ये प्रभावी हो जाएगा, ये अप्रभावी में आ जाएगा। समझ में आ गया। टी का प्रभाव, कैपिटल टी का प्रभाव ज़्यादा होगा, स्मॉल टी का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रभावी अप्रभावी समझ गए होंगे। मतलब जो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा वो प्रभावी, और जो अपना लक्षण प्रदर्शित करना चाह रहा है फिर भी प्रभावी के सामने बेचारा मजबूर है वो अप्रभावी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ गए होंगे बच्चा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनके 7 जोड़ी मटर के पौधों के द्वारा जो विप्रयासी लक्षण दिया गया था उस पर चर्चा करते हैं। हमको जैसे मटर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोग मटर के आकार पे चर्चा करते हैं। ठीक है, किस पर चर्चा करते हैं जी, आकार। ठीक है, तो लिख दे हम लोग, क्या लिखे, बीज की आकृति लिख दे, बीज का आकार लिख दे। चलो आकार ही लिख देते हैं बच्चा, दोनों बात एक ही है। ये देखो थोड़ा फीका चल रहा है मुन्ना, मैं पुनः कह रहा हूँ बच्चा फीका चल रहा है तो थोड़ा सा काम चला लीजिएगा। ठीक है, बीज का आकार। अगर किसी मटर के बीज का आकार, देखिए बीज का आकार देखकर हम बता सकते हैं कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी। बीज का आकार देखकर आप बता सकते हैं कौन मटर प्रभावी है और कौन अप्रभावी। अगर मटर का जो बीज है उस बीज का आकार बच्चा गोल होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर बीज का आकार बच्चा गोल होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो काम चला लीजिए, अगर बीज का आकार बच्चा गोल होगा तो प्रभावी है, और बीज का आकार बच्चा झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार, अब कहेंगे झुर्रीदार क्या होता है बताते हैं। अगर झुर्रीदार होगा बच्चा तो अप्रभावी। झुर्रीदार का मतलब थोड़ा सा ऐठल उठल रहे, पिचकल उचकल रहे, आर वार से डबल उबल रहेगा। अगर पूरा पूरा गोल होगा तो बच्चा वो हो जाएगा प्रभावी। अगर बच्चा वो पूरी तरह से गोल ना हो बल्कि ऐसे हो बच्चा, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है, तो बच्चा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चा ये आपका हो जाएगा झुर्रीदार, और झुर्रीदार किस में आएगा, समझ में आ गया। तो आप मटर के बीज का आकार देखकर बता सकते हैं कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी। ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। किस पे आते हैं जी, दूसरे पे आते हैं। आकार बीज का देख लिए, ठीक है, आप बीज के रंग को देखकर भी बता सकते हैं कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी। तो लिख दे बीज का रंग, बीज का रंग। अगर बीज का रंग बच्चा कैसा है, पीला है, पीला है तो प्रभावी, और अगर हरा है तो अप्रभावी। अगर बीज का रंग, आप कहेंगे नहीं मास्टर बीज के रंग देख के पहचानेंगे, तो हम कहें पहचानो। तो बीज का रंग बच्चा अगर पीला है तो प्रभावी, और बीज का रंग बच्चा अगर हरा है तो अप्रभावी। ये हो गया प्रभावी अप्रभावी। आगे बच्चा बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे सब मारकर यहाँ रखा गया था, गया कहाँ, एक भी नहीं चल रहा है। तीसरे पे आते हैं।
तीसरा, चलो हम बाय द वे कल्पना करते हैं बीज को ले जाके खेत में बो दिए, बाद में समझ में आ रही भाई प्रभावी था कि अप्रभावी, कैसे देखे? तो फूल का रंग देखकर भी आप पहचान सकते हैं। यानी बच्चा फूल कहो चाहे पुष्प कहो, ठीक है, पुष्प कहो चाहे फूल कहो, पुष्प का रंग और पुष्प में खुशबू भी बहुत बढ़िया होता है। महकता है कि नहीं? महकता है ना? महकता है, बढ़िया महकता है कि नहीं? कितना लोग फूल देखे हैं? आप नहीं देखे हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अरे पीछे वाले बेचारे नहीं देखे हैं। देखे हैं फूल बाबू इतना बड़ा के होता है और उसके ऊपर छत लगा होगा, छत, और छत के ऊपर एंटीना लगा होता वाईफाई वाला, उसी के बगल में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, समझ गए? फूल पहचान गए। हम जब मतलब पढ़ रहे थे तो हमारे एक दोस्त था, उसको कोई बतिया होता था ना, कोई बात रहता था जो हम कहते थे कोई बात, तो कहता था झूठ मत बोलो। कोई बात रहता था तो हम उसको कहते भाई ऐसे ऐसे है, तो कहते झूठ मत बोलो। वो एक के सारी मरबे करता था, जब उसको देखते थे एक के सारी कॉमन सारी मारता था। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो नॉर्मल उसका फिक्स था। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकता कागज के फूलों से। समझ में आया कि नहीं? अरे ताली वाली बजा दी है क्या? आइए, पुष्प का रंग, अगर पुष्प का रंग बच्चा बैगनी हो, अरे ससुरा बैगनी यूं हो गया क्या? अगर पुष्प का रंग बच्चा बैगनी हो, पुष्प का रंग बैगनी हो तो बच्चा प्रभावी होगा। और अगर सफेद हो, अब सफेद पे सफेद रंग कहाँ से लाए? तो अगर बच्चा सफेद होगा तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी। अगर सफेद हो जाएगा बच्चा सफेद, तो बच्चा क्या हो जाएगा? अप्रभावी। यानी पुष्प का रंग देखकर भी आप पता कर सकते हैं कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी। आगे हम लोग बात अगर करें बच्चा, आगे हम लोग बात करें तो पुष्प का रंग देख लिए। अब बच्चा जो फल लगेगा, फली का आप आकार देखकर भी बता सकते हैं। फली मतलब वो जो देहात में पोपटा बोलते हैं, बतिया, हाँ, समझे? पोपटा जानते हैं, बतिया, हाँ। तो फली का आकार, फली का आकार, फली का आकार, तो फली के आकार की बात करें, अगर बच्चा फली मतलब वो फल जो पोपटा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, वो अगर फूला होगा, फूला, तो बच्चा प्रभावी। फूली हो तो प्रभावी। अगर बच्चा पिचकी होगी या सिकुड़ी होगी, अगर पिचकी हो या सिकुड़ी हो तो बच्चा क्या हो जाएगा? अप्रभावी। यानी अब जब मटर के सीजन आएगा, जब मटर का सीजन आएगा, तो मटर का सीजन जब आए बच्चा, तो आने के बाद जब आप जाइएगा मटर के खेते में, तो पहले बतिया चेक करना, फूलल है एक माने प्रभावी, मम्मी प्रभावी है। अब पिचकल है, सिकुड़ा है, तो आप क्या समझेंगे? अप्रभावी। फली का रंग भी देख के आप पहचान सकते हैं। हे मुन्ना, पढ़ाते हैं, बतियाने का नहीं, ठीक है ना? बतिया रहे हो, जहिया रेडारे में आ जाओगे मार देंगे गोली, छितरा जाओगे। रंगदार है का? बाप का शर्ट फटा हुआ है, बाप का शर्ट फटा हुआ है, बेटा करे रंगदारी, कापी कलम किताब छोड़ के चढ़ा इसका बीमारी। तो अब्बा मारूंगा, ससुरा नहीं तो हमेशा तलिए बजाने लगते हैं। मज़ा आ रहा है, यो सब इंस्टाग्राम के रंगदार हैं सब। आओ बच्चा, आगे हम देखें तो फली, ए मुन्ना, फली का रंग, फली का रंग देखकर भी आप पहचान सकते हैं कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी, कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी। फली का रंग देखकर भी आप पहचान सकते हैं। अगर फली का रंग बच्चा हरा है, कहेंगे मास्टर लाल है, बच्चा ये हरा है,
आप कहेंगे नहीं मास्टर लाल है, बाबू हरा लिखा है, ठीक है, लाल कलर से। तो अगर फली का रंग बच्चा हरा है तो प्रभावी होगा, और अगर पीला है तो अप्रभावी, पीला है तो अप्रभावी। बच्चा इधर लिखते हैं ना, इधर लिख दे, इधर लिख दे मुन्ना, ठीक है। फली का रंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं पुष्प जो है, पुष्प, पुष्प की स्थिति, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। कुल समझ में आएगा, ससुरा ई नहीं समझ में आता। बच्चों कहेंगे सर जी कक्षस्थ अग्रस्त क्या होता है? नहीं, मास्टर बताएगा मास्टर, ठीक है। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति ऐसे लिखा जाता है, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। अगर पुष्प बच्चा कक्षस्थ है, अब कहेंगे मास्टर क्या होता है, बताएंगे। कक्षस्थ पहले लिख ले तो प्रभावी, अग्रस्त है, अग्रस्त है तो अप्रभावी, कक्षस्थ है तो प्रभावी, अग्रस्त है तो अप्रभावी। कहें कक्षस्थ अग्रस्त क्या होता है मास्टर? मतलब अगर मटर के पौधा, ऐसे मटर का पौधा निकला हुआ है, लो सुनो, और मटर का ये जो तना है, इस तने से बतिया कुल निकला हो, ये पाती नहीं है, ये बाती है, बतिया। तो बताओ अगर तने पे बगल बगल में निकलेगा, हाई कोई पतिया ही बना देते, ये पत्ती है। बहुत थोड़ा डिजाइन समझ लेना, थोड़ा सा कला वाला विकलांग है। ठीक है, ये मटर का दाना लगा देते इसमें। तो अगर तने से, मेरे देश के नौजवान, तना, अगर अपने तने से, इसके तने से अगर फली लटका होगा, फली मतलब वही फल, फोकला सहित, कि नहीं सिर्फ मटरवा बस लटकल रहेगा, फोकलवा गिर जाएगा। तो अगर तने से लटका होगा तो ये बात बताओ, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा कि नहीं? बढ़ते चला जाएगा, और जितना बढ़ेगा उतना बगल से लटकेगा। बोलो सही है। तो अगर बच्चा ये जो फल है, ये जो फली है, बगल से तने से लटका होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कक्षस्थ। क्या कहेंगे? कक्षस्थ। क्या कहेंगे बच्चा? कक्षस्थ। अगर बच्चा जो ऐसे तना निकला हुआ, तना के मुड़वा पे जाके कुल फला लगल है, तो बताओ ये बढ़ पाएगा? और जब बढ़ेगा नहीं तो ज़्यादा मटर नहीं होगा। तो बच्चा सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है बच्चा, ये जो सर होगा, अगर इसके हेड पे गुच्छा हो मटर का लगा हो, फली तने पे ना के बराबर हो, बहुत कम हो, या फिर हो ना, या फिर ना के बराबर, जैसा समझे, ज़्यादा इस पे हो, हेड़ा पे हो इसके, तो बच्चा इसको अग्रस्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रस्त। तो बच्चा पुष्प की स्थिति क्या होता है? अगर कक्षस्थ होगा तो प्रभावी है, अग्रस्त होगा तो अप्रभावी। कक्षस्थ है तो प्रभावी, अग्रस्त है तो अप्रभावी। आगे बढ़े बच्चा, आओ एक और देखते हैं। पादप की लंबाई, पादप की क्या लंबाई कह देते, पादप की लंबाई। अगर पौधा लंबा है तो लंबा मतलब कैपिटल टीटी, तो बच्चा हो जाएगा प्रभावी। क्योंकि हम बता लंबा वाला ससुरा आपन लक्षण देगा ही देगा, छोड़ के ही जाएगा। अगर बच्चा बौना है, बौना है तो बच्चा स्मॉल टीटी अप्रभावी होगा। बोलो समझ में आ गया क्या? तो मिला जुला के बच्चा बात क्या सामने आया कि अगर बीज का आकार गोल होगा तो प्रभावी, झुर्रीदार होगा तो अप्रभावी, बीज का रंग अगर पीला होगा तो प्रभावी, हरा होगा तो अप्रभावी, पुष्प का रंग अगर बैगनी होगा तो प्रभावी, सफ़ेद होगा तो अप्रभावी, फली का आकार फूला होगा तो प्रभावी, सिकुड़ा या पिचका होगा तो अप्रभावी। फली का रंग जो होता है, रंग बोल दिए थे क्या, ये आकार है। फली का रंग जो है अगर हरा होगा तो प्रभावी, और पीला होगा तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अगर कक्षस्थ होगी तो प्रभावी, अग्रस्त होगी तो अप्रभावी। और पादप की लंबाई
अगर बच्चा पुष्प लंबा होगा, लंबा पादप तो प्रभावी, और बौना होगा तो अप्रभावी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल जो ये प्रयोग किए तो सफल हुए कि नहीं। मैं ऐसे केहू के उठा के कह दिया जाएगा कि ये अनुवांशिकी के फादर कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, ऐसे किसी को कह देंगे। मेहनत कोई किया तब है ना पापा बनेगा जी। माने इस पे तुम लोग ध्यान ज़्यादा देते हो, मार दूंगा गधा कहीं। देहात में पिताजी को पापा ही तो कहते हैं, फादर अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, पिता या जनक, कुछ और होता का? अच्छा डैड। अरे बच्चा यो सब विदेश से आए हैं समझे नहीं आते, इतना खतरनाक। डैड को तरी उल्टा पल्टा हो जाता, डेड हो जाता तो पिताजी प्रभु हम नहीं कुछ कहे, माँ कसम नहीं कुछ कहे, ये सब कहवा रहे हैं। आओ बच्चा, अब मेंडल जब प्रयोग किए तो सफल हुए, तो उनकी सफलता के हम लोग कारण पे बात करेंगे। ऐसा क्या कारण था जो सफल हो गए? तो मेंडल की सफलता के कारण बच्चा पढ़ाएंगे के कारण। बस ये लास्ट टॉपिक है। हम जानते हैं एक टॉपिक इस तरह पढ़ाने लगते हैं तो आप लोग को चक्कर आने लगेगा, मूड घूमने लगेगा, भूख लग जाएगा, दाल भात का याद आने लग जाएगा, रोटी सब्जी इस सब का याद बहुत तेज आने लग जाएगा। कितना लोग को भूख लग गया हाथ ऊपर करे? भूख लगा है, भूत नहीं, भूख लग गया। कितना लोग को दाल भात का याद आ रहा है? दाल भात, रोटी सब्जी। देखो इधर आइए, इस सब का पूरा फोकस खाना में पर रहता है। एक बात और बताइए, जो पीछे वाले लड़के हैं ये बहुत गधा हैं, ये सब किसी की बात नहीं मानते हैं। ठीक है, हम इनको पढ़ाते ना, बाबू देखो मेंडलवाद पढ़ो, मेंडल के बारे में पढ़ो। ठीक है, तो कहेंगे जी सर। अभी हम जाके पूछे ना, अभी ले जाके कैमरा उनसे पूछे कि बाबू बताओ मेंडलवाद किसे कहते? कहे सर जी ये हम लोग नहीं पढ़े, उस दिन हम लोग नहीं आए थे। अभी किसी बच्चे से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मेंडलवाद क्या है? सर जी उस दिन हम नहीं आए थे, हमको सर जी नहीं पता, उस दिन हम नहीं आए थे। इनको ये पता है कि उस दिन हम नहीं आए थे, अभी भुला गए कि पढ़ाया क्या गया। अरे नहीं आए थे तो पड़ोसी आया था। अरे मित्र तो उससे पूछो, दोस्त से तो कुछ जेरा हाल चाल पूछते हो, तरी कलशों का हाल चाल पूछ लिया करो कि आज कलशवा में मास्टर क्या पढ़ाया था, तो पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मेंडल के सफलता के कारण, देखो कारण को हम लोग गिन गिन के चुन के याद करते हैं। याद क्या करेंगे, समझ लेते हैं। पहला कारण, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को लिया। बच्चा आप पूरा लिख लीजिएगा बाबू, पूरा। तो जो सफलता के कारण है, सफलता के कारण में मेंडल ने मटर के पौधों को लिया, मटर को चुना। हाँ अरे सफलता के कारण है, ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे बता दिए, ठीक है, कारक लिख दिए थे। तो बताया ये जा रहा है बच्चा, जो मेंडल जी थे अपने प्रयोग के लिए जब पौधों का चयन कर रहे थे तो इन्होंने सबसे सूझबूझ से एक अच्छे से पौधों का चयन किया, जिस पौधे का नाम था मटर। और मटर में कौन मटर? उद्यान मटर। तो पहला हो गया सफलता का कारण। दूसरा कारण हो गया, ये पादप जो होता है 1 वर्षीय होता है। ठीक है, मतलब 1 वर्ष में ससुराई पैदा होगा, वो निपट उपट के खत्म हो जाएगा, 1 वर्षीय। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी कहो चाहे उभयलिंगी कहो, मतलब इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों की क्रिया होती है। बोलो बच्चा, होती है। इसका सफलता के कारण में इसमें एक और कारण हो जाएगा,
एक और कारण, अभी तो हम लोग ऐसे छोटा छोटा कारण ध्यान दिए। जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के समय जो उनको आंकड़े मिले, इनको जो आंकड़े मिले, उन आंकड़ों को इन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया, उसको कहीं ना कहीं नोट किए और उन आंकड़ों पर एक बहुत ही ध्यान से बारीकी से अध्ययन किए। तो सबसे बड़ी चीज़ था आंकड़ों का संयोजन। जब प्रयोग करते थे तो प्रयोग के दौरान उस पीढ़ी में इनको क्या मिला, उस पीढ़ी में क्या बदलाव हो रहा है, उस पीढ़ी में क्या नया चीज़ जुड़ रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इन्होंने अध्ययन करके आंकड़ों को संयोजित करके रखा। गणितीय और सांख्यिकी रूप में उन आंकड़ों को इन्होंने संजो के रखा। एक कारण में से सबसे प्रबल कारण ये है, सबसे प्रबल कारण। और बच्चा कारणों में और एक कारण और भी आ जाता है, कई कारण है बच्चा, कई कारण है, कई कारण मतलब कई कारण है, ठीक है। कारणों में बच्चा एक और कारण इसमें ये आ जाता है कि जब मेंडल आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे, आंकड़ों को सजो के रख रहे थे, तो उन्होंने इसका एक रिकॉर्ड बना के रखा था, रिकॉर्ड, ताकि इस पीढ़ी में क्या हुआ, अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है, पिछली पीढ़ी में क्या, पूरा एक रिकॉर्ड इन्होंने रखा था। और ये जब भी अध्ययन करते थे तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक, अध्ययन के दौरान इन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक आंकड़ों का विश्लेषण इन्होंने किया था। बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक इन्होंने विश्लेषण किया और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पे जाते थे। और गजब की बात यह है कि एक समय में केवल एक वैरायटी पर अध्ययन कर रहे थे। जैसे एक समय, जैसे अभी इन्होंने लंबे पौधे पे अध्ययन शुरू किया, तो ऐसा ही लंबों भी लगा दिए, बौनों भी चल रहा है, लंबा बौना दोनों नहीं। अगर ये लंबे पौधे पर अध्ययन कर रहे हैं तो लंबे पौधे पर ही चल रहा है, बौने पे चल रहा है तो बौने पर ही चल रहा है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान एक समय में एक पौधे पर अध्ययन किया। सफलता के कारण में ये भी है, क्या बच्चा, एक समय में एक पौधे पर अध्ययन। कट नहीं रहा उसमें, देख लीजिए, डेस्क आ रहा है क्या, दिख रहा है ना। एक समय में इन्होंने एक पौधे पर अध्ययन किया। तो इन कारणों को लेकर इनकी सफलता के सबसे मजबूत कारणों में से एक कारण है। सफलता के कारण में क्या है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना। एक वर्ष में कोई पौधा अगर तैयार हो रहा है तो उस पौधे को लिया, यानी एक वर्षीय पौधे को इन्होंने लिया। बाबू अब देखो आए हैं, वो पर्ची ले लीजिए, ले लो। आगे देखा जाए, द्विलिंगी पौधों को इन्होंने खास करके ज़्यादा प्रयोग में लिया, जिससे स्वपरागण और परपरागण दोनों की क्रिया हो सके। और इन्होंने आंकड़ों को संयोजित करके, इन्होंने आंकड़ों को संयोजित किया, आंकड़ों का विश्लेषण किया और सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन किया। तो आंकड़ों को संजो के रखना भी एक सबसे बड़ी चीज़ है और सावधानी पूर्वक अध्ययन करना भी इसमें सफलता में आता है। और एक समय में एक पौधों पर अध्ययन किए, ये भी इनके सफलता के कारण में आता है। अभी आप लोग से कह दिया जाए बच्चा पढ़ाई करो, तो एक समय में आप कई पढ़ाई करने लगते हो। जैसे आप बायोलॉजी का नोट्स खोल के बैठेंगे तो ऐसे फ़ोन आ जाएगा, उसके बाद फ़ोन पे चले जाएंगे। अब फ़ोन जब छुएंगे तो पता चले कौन लिंक आ गया, क्या थी कैसे मैसेज, तो क्लिक किए तो व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप पे लिंक खोल दिए, यूट्यूब पे पहुंच गए तो यूट्यूब पे रील देखने लगे। कहाँ पहुंच गए, बायोलॉजिया से पहुंच गए रील ही पे, खींच रहे हैं, नचनिया नाच रही देख खींच रहे हैं सब। हाँ, कोई गर्मी के बारे में बता रहा है, कोई मौसम के बारे में बता रहा है, मीडिया कुछ और बता रही है, कुछ और देख रहा है, नाच गाना देख रहे हैं, तो हो गया बायोलॉजी पढ़ चुके। आप एक समय में आराम से अध्ययन कर ले रहे हैं,
सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रयोग और पढ़ाई के लिए, बच्चा सुन लो, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रयोग और पढ़ाई के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करना। अगर आप सावधानी पूर्वक अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए फिर आपके उस अध्ययन का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अगर अध्ययन में सफल होते हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ आपका चूक बना रहेगा, ज़्यादा चूक बना रहेगा, कुछ ना कुछ के तो दूर बात है। इसलिए पढ़ाई करते समय ध्यान पूरा एक तरफ रखिए। अब मेंडल जी के सफलता के कारणों में आप देख लीजिए, कितना सुनने में इतना लग रहा है कि कितना ध्यान दिए। सोचो कितना सावधानी से काम किए होंगे, कल्पना करो कितना सावधानी से काम किए होंगे। ऐसे थोड़ी ना खोज करके बैठ गए। ससुरा हम लोगों को अपने पूर्वजों का 5 पीढ़ी का नाम नहीं याद है, ये बेचारा एक एक चिजिया का देकर बना के रखे। हम लोग अब कह दे कि देखो ये पलक है, ये मोटर है और इसको जोड़ना है और ये पंखा लगा के बैटरी से जोड़ के चला देना है। तो लड़के तो लगभग काफ़ी हद तक कर लेंगे, लड़कियों का कौन उठेगा, झटका उटका मार देगा इस सब का। अभी हम अंजलि बनी तो तार लगाओ तो कहाँ गई, कहेंगे सर जी वो ठीक नहीं होता है। तो बच्चा इस देखिए, हम आपका पहले सुन लीजिए, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम एक ऐसे बात रख रहे हैं बच्चा की पढ़ाई जो होता है अब बहुत ध्यान से करो। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, पढ़ाई ही नहीं कोई भी काम करो, पूरा ध्यान से करो, अच्छे से करो, पूरा ध्यान केंद्रित उस काम को करेंगे। पूरा ध्यान जो है उस काम में जब लगा देंगे तो आपको उस काम में कहीं ना कहीं महारत हासिल होगा, कहीं ना कहीं उस काम में आप सफल होंगे। आप अगर अपने आप को, अभी बिशंबर सर आए थे जब सेशन लिए थे बिशंबर सर का, तो वो भी यही चीज़ बता रहे थे। उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया था कि आप जब पढ़ाई करें तो आप कोशिश करें कि फोकस एक चीज़ पे रखें, तो आप सफल होंगे, तो आपका नंबर बेहतर आएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका क्लास आज आपको एक क्लास अगर समझ में आ गया तो हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।